आज की हमारी कहानी एक ऐसी भूतिया रेलवे स्टेशन की है जहां कोई भी रात को नहीं जाता है। माना जाता है कि इस स्टेशन पर रात को भूत का साया रहता है। रात को यहां कोई भी भूत के डर से नहीं आता है। जहां भूत होने के दावे किए जाते थे, हालांकि कभी साबित नहीं हो पाया कि वहां भूत था या है। भूत के होने की आशंका के चलते उस पब्लिक प्लेस को 42 साल तक बंद रखा गया। ये कहानी है एक रेलवे स्टेशन की, जो कि है पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में। इस स्टेशन का नाम बेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन है। ये स्टेशन खुलने के बाद कुछ सालों तक तो ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन 7 साल बाद ही वहाँ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगीं। साल 1967 में बेगुनकोडोर के एक रेलवे कर्मचारी ने स्टेशन पर एक महिला का भूत देखने का दावा किया। साथ ही यह अफवाह भी उड़ी कि उसकी मौत उसी स्टेशन पर एक ट्रेन दुर्घटना में हो गई थी। अगले दिन उस रेलवे कर्मचारी ने लोगों को इसके बारे में बताया, लेकिन उन्होंने उसकी बातों को अनदेखा कर दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार स्टेशन मास्टर ने सफेद साड़ी में एक महिला को पटरी पर चलते हुए रात के अंधेरे में देखा था। लोगों का कहना था कि सूरज ढलने के बाद जब भी कोई ट्रेन यहाँ से गुजरती थी तो महिला का भूत उसके साथ साथ दौड़ने लगता था, और कभी-कभी तो ट्रेन से भी तेज दौड़कर उसके आगे निकल जाता था। इसके अलावा कई बार उसे ट्रेन के आगे पटरियों पर भी नाचते हुए देखे जाने का दावा किया। स्टेशन पर आने से लोग इस कदर डरने लगे कि 42 साल तक स्टेशन बंद कर दिया गया। यानी 42 सालों तक यहाँ एक भी ट्रेन नहीं रुकी। ट्रेन यहाँ से गुजरती जरूर थी, मगर जैसे ही बेगुनकोडोर स्टेशन आता था, उसकी स्पीड बढ़ा दी जाती थी। लोगों में इतना डर था कि जब भी ट्रेन इस स्टेशन से गुजरने वाली रहती थी, सभी लोग अपनी खिड़की को बंद कर लेते थे और इस स्टेशन से सही सलामत निकल जाने के लिए दुआ करते थे। ऐसा ही कुछ रमेश के साथ हुआ था। रमेश का घर बेगुनकोडोर के पास ही था, और जब भी वो घर जाता था उसे उसी स्टेशन पर उतरना पड़ता था। और एक दिन उसके साथ कुछ अजीब होता है। रमेश धनबाद में काम करता था और कुछ दिन में दशहरे का त्योहार आने वाली थी। रमेश बहुत एक्साइटेड था और वो दुर्गा पूजा में अपने घर जाने का प्लान करता है। दुर्गा पूजा से 2 दिन पहले रमेश अपने गांव के लिए रवाना हो जाता है। वो धनबाद स्टेशन चला जाता है और अपनी ट्रेन का इंतज़ार करता है, पर ट्रेन 3 घंटे लेट थी और करीब 5 बजे शाम को ट्रेन स्टेशन पे आती है। रमेश ने अपना सारा सामान अपने सीट के नीचे रख दिया और सीट पर बैठ गया। दिन भर की थकान के कारण रमेश बैठे बैठे ही अपने सीट पर सो जाता है, और स्टेशन पहुंचने से 2 स्टेशन पहले उसकी नींद खुल जाती है। रमेश करीब 10 मिनट बाद बेगुनकोडोर स्टेशन उतर जाता है। रमेश ने भी इस स्टेशन के बारे में सुना था कि यह स्टेशन भूतिया है। यहाँ एक औरत की आत्मा भटकती है, पर उसे ये सब अफवाह लगता था। रात के करीब 9 बज गई थी। रमेश अभी ट्रेन से उतरा ही था। उसे किसी की परछाई दिखाई दी। वो परछाई रमेश के पास से तेजी से पास हुई। रमेश को कुछ समझ नहीं आया और धीरे धीरे स्टेशन से बाहर जाने लगा। तभी अचानक उसे किसी की पायल की आवाज़ सुनाई देने लगती है। जब रमेश पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता है। अब रमेश को थोड़ा डर लगने लगता है। रमेश अब तेजी से चलने लगता है। तभी अचानक पास की बेंच सरक कर उसके पास आ जाता है और उसके पीछे एक औरत सफ़ेद साड़ी पहने खड़ी रहती है। फिर अचानक वो औरत गायब हो जाती है। रमेश अब बहुत डर गया था और वो तुरंत अपने भाई को कॉल करता है, पर कोई कॉल नहीं उठाता है। रमेश अब तेजी से स्टेशन से बाहर भागने की कोशिश करता है। तभी अचानक स्टेशन का दरवाज़ा बंद हो जाता है।
और स्टेशन में अजीब आवाज गूंजने लगती है। रमेश तो अब डर गया था और अब उसे कोई चारा नहीं सूझ रहा था। तभी अचानक उसके भाई का कॉल आता है। वो बोलता है वो रास्ते में है। तभी अचानक कॉल कट जाता है और फोन से अजीब आवाज आने लगती है। तभी अचानक रमेश को किसी ने पीछे से धक्का दिया और रमेश गिर जाता है और रमेश उठने की कोशिश करता है पर उठ नहीं पाता है। उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। रमेश लाचार होकर अपने मरने का इंतजार करने लगता है। तभी अचानक कुछ लोग रमेश के भाई के साथ स्टेशन में आते हैं। वो सभी रमेश को खोजते हैं पर रमेश कहीं नहीं मिलता है। तभी अचानक रमेश की नजर सभी लोगों ने पड़ती है और वो उन्हें आवाज लगाता है। आवाज सुनकर सभी उसके पास आते हैं और उसे उठाकर घर ले जाते हैं। रमेश का भाई बोलता है कि आपका फोन नहीं लग रहा था तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैंने सभी लोगों को लेके आ गया। रमेश घर जाकर सभी को पूरी बात बताता है। सभी ये कहानी सुनकर हैरान हो जाते हैं। सभी ने उस आत्मा के बारे में सुना था पर आज उन्हें यकीन हो गया था। इस घटना से पूरे गांव में डर का खौफ छा जाता है और हर तरफ इसी घटना की बात होने लगी थी। अब कोई भी रात को उस स्टेशन में जाने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू और डरते रहे।